कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जो बिना किसी हथियार के युद्ध जीत सकती है, बिना किसी पैसे के अवसर पैदा कर सकती है, बिना किसी जादू के आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह शक्ति न तो किसी राजा के पास सुरक्षित है, न किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में छिपी है। यह शक्ति अभी, इसी पल, आपके भीतर मौजूद है। लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस शक्ति का इस्तेमाल किए बिना ही जी लेते हैं। हर इंसान खुश रहना चाहता है। हर कोई प्यार, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और शांति चाहता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये चीजें सहज रूप से आती हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या दुनिया कुछ लोगों के साथ पक्षपात करती है? नहीं। असल फर्क इस बात का है कि कुछ लोग एक ऐसे नियम को समझ चुके हैं जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह नियम है, आप जिस ऊर्जा को दुनिया में भेजते हैं, वही ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आती है। यदि आपके भीतर प्रेम, कृतज्ञता और खुशी है, तो जीवन भी आपको वैसी ही परिस्थितियां देता है। लेकिन यदि आपके भीतर डर, गुस्सा, शिकायत और नफरत भरी है, तो दुनिया भी वैसा ही अनुभव आपके सामने रखती है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमेशा मुस्कुराता है, उसके आसपास रहना अच्छा लगता है, और जब कोई हर समय शिकायत करता है, तो कुछ ही मिनटों में आपका मन भी भारी हो जाता है। यही ऊर्जा का प्रभाव है। आपका मन केवल आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके रिश्तों, अवसरों और भविष्य को भी प्रभावित करता है। हर विचार एक संकेत है, हर भावना एक चुंबक है, और प्रेम सबसे शक्तिशाली चुंबक है। बचपन में जब हम छोटे थे, तब हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी। बारिश की बूंदें, तितली, पतंग, माँ की मुस्कान। तब हमारे पास बहुत कम था, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा थी। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन मन पहले से ज्यादा बेचैन है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया और भीतर की शक्ति को भूल गए। हम सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तब मैं खुश रहूंगा। जब अच्छी नौकरी मिलेगी, तब जीवन अच्छा होगा। जब लोग मेरी तारीफ करेंगे, तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले खुशी आती है, फिर सफलता आती है, पहले प्रेम आता है, फिर अच्छे रिश्ते बनते हैं, पहले कृतज्ञता आती है, फिर समृद्धि बढ़ती है। यही जीवन का नियम है। एक किसान यदि बीज बोने से पहले फसल की मांग करे, तो क्या होगा? कुछ नहीं। उसे पहले सही बीज बोना होगा। उसी तरह यदि आप जीवन से प्रेम चाहते हैं, तो पहले आपको प्रेम देना होगा। यदि सम्मान चाहते हैं, तो पहले सम्मान देना होगा। यदि खुशी चाहते हैं, तो पहले खुशी महसूस करनी होगी। जीवन हमेशा प्रतिक्रिया देता है, यह कभी शुरुआत नहीं करता। यही कारण है कि जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, उनके पास शिकायत करने के और कारण आते जाते हैं, और जो लोग हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेते हैं, उनके जीवन में अच्छी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उनका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होता है। उनका ध्यान डर पर नहीं, विश्वास पर होता है। उनका ध्यान कमी पर नहीं, संभावनाओं पर होता है। यही दृष्टिकोण उनकी वास्तविकता बदल देता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आंखें बंद करें। अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद करें जिसने बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दिया। शायद आपके माता पिता, कोई दोस्त, कोई शिक्षक, या कोई ऐसा इंसान जिसने मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ा। अब उस पल को महसूस कीजिए। दिल में जो गर्माहट उठ रही है, वही प्रेम की ऊर्जा है। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक याद ने आपकी भावना बदल दी। बाहरी दुनिया नहीं बदली, लेकिन आपका अनुभव बदल गया। यही असली शक्ति है। दुनिया बदलने से पहले आपकी भावना बदलती है, और भावना बदलने से पहले आपका ध्यान बदलता है। जिस चीज पर ध्यान जाएगा, वही बढ़ेगी। यदि हर दिन आप केवल समस्याएं देखेंगे, तो समस्याएं बड़ी लगेंगी। यदि हर दिन अवसर खोजेंगे, तो अवसर दिखाई देने लगेंगे। दुनिया वही है, बदलता केवल देखने का तरीका है। याद रखिए, मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून होंगे, वैसा ही अनुभव आपको मिलेगा। यदि आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं,
तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। यदि प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो हर जगह संभावना दिखाई देगी। इसीलिए सफल लोग केवल मेहनत नहीं करते, वे अपनी मानसिक अवस्था की भी रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि नकारात्मक भावनाएं उनकी ऊर्जा कम कर देती हैं, और ऊर्जा कम होते ही निर्णय कमजोर होने लगते हैं। कमजोर निर्णय कमजोर परिणाम देते हैं। इसके विपरीत, जब मन प्रेम, उत्साह और विश्वास से भरा होता है, तो वही व्यक्ति बेहतर सोचता है, बेहतर निर्णय लेता है, बेहतर अवसर पहचानता है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब सवाल है, क्या प्रेम केवल लोगों से जुड़ा है? नहीं, प्रेम अपने काम से भी हो सकता है, अपने शरीर से भी, अपने सपनों से भी, प्रकृति से भी, सीखने से भी। जब आप किसी काम को प्रेम से करते हैं तो उसमें आपकी पूरी ऊर्जा शामिल हो जाती है। तब वह काम बोझ नहीं रहता, वह आपकी पहचान बन जाता है, और यही पहचान एक दिन सफलता में बदल जाती है। इसलिए आज से एक नया नियम अपनाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले किसी एक ऐसी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से है। फिर पूरे दिन कोशिश कीजिए कि हर परिस्थिति में कम से कम एक अच्छी बात जरूर खोजें। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका मन खुद अच्छाई खोजने लगेगा, और जिस दिन ऐसा होने लगेगा, उसी दिन से आपका जीवन नई दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भी। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल है। इस रिमोट से आप टीवी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के चैनल बदलते हैं। जब आप खुश होते हैं तो जीवन एक अलग चैनल पर चलता है। जब आप डरते हैं तो दूसरा चैनल सक्रिय हो जाता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो पूरी दुनिया अलग दिखाई देती है, और जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो वही दुनिया अवसरों से भरी हुई नजर आने लगती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति मुश्किल देखकर हार मान लेता है, दूसरा उसी मुश्किल में नया रास्ता खोज लेता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, फर्क भावना का है। हर भावना एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा एक संदेश भेजती है। आपका मन हर पल ब्रह्मांड को यह बता रहा होता है कि आप किस प्रकार का अनुभव चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यह संदेश अनजाने में भेजते हैं। वे कहते हैं, मुझे असफल नहीं होना है, लेकिन उनका पूरा ध्यान असफलता पर होता है। वे कहते हैं, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, लेकिन उनका मन लगातार बीमारी की कल्पना करता रहता है। वे कहते हैं, मुझे गरीबी से बचना है, लेकिन उनका ध्यान हर समय पैसों की कमी पर रहता है। याद रखिए, जीवन शब्दों से कम और भावनाओं से अधिक प्रतिक्रिया देता है। यदि आपकी भावना डर की है, तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। आपकी सोच सीमित हो जाएगी, आपके निर्णय कमजोर हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगी। लेकिन यदि आपकी भावना विश्वास की है, तो वही दिमाग नए समाधान खोजने लगेगा। जहां पहले समस्या दिखती थी, वहीं अब संभावना दिखाई देने लगेगी। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार सफलता प्राप्त करते हैं। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, वे केवल अपनी भावनाओं को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो यात्री एक ही शहर में पहुंचे। पहले ने पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम जहां से आए हो, वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, बहुत स्वार्थी, बुरे और धोखेबाज। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यहां भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। कुछ देर बाद दूसरा यात्री आया। उसने भी वही प्रश्न पूछा। बुजुर्ग ने फिर वही सवाल किया। दूसरे यात्री ने उत्तर दिया, जहां से मैं आया हूं, वहां के लोग दयालु, मददगार और अच्छे थे। बुजुर्ग ने कहा, यहां भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन अनुभव अलग था। क्यों? क्योंकि दुनिया अक्सर वही लौटाती है जो हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आप हर सुबह शिकायत से शुरुआत करते हैं? क्या दिन भर तुलना करते रहते हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? यदि हां, तो समझिए कि आपका मन नकारात्मक ऊर्जा की आदत बना चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदत बदली जा सकती है।
और शुरुआत केवल एक निर्णय से होती है। आज से यह निर्णय लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में अपनी भावना का मालिक आप स्वयं होंगे। कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन गुस्से में रहना या न रहना, यह निर्णय आपका है। कोई आपको अपमानित कर सकता है, लेकिन उस अपमान को अपने भीतर हमेशा के लिए जगह देना, यह भी आपका निर्णय है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का अर्थ केवल किसी से लगाव नहीं है। प्रेम का अर्थ है अपने मन को ऐसी अवस्था में रखना जहां डर से अधिक विश्वास हो, नफरत से अधिक करुणा हो, शिकायत से अधिक कृतज्ञता हो। जब ऐसा होने लगता है तो आपका चेहरा बदलने लगता है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपके शब्द बदल जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों का आपके प्रति व्यवहार भी बदलने लगता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा ऊर्जा को आकर्षित करती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश करता है तो बिना कुछ कहे भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है, और जब कोई व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है तो वह भी बिना शब्दों के दिखाई देता है। यही भावनाओं की शक्ति है। अब एक अभ्यास कीजिए। आज रात सोने से पहले एक कागज लीजिए, उस पर अपने जीवन की 10 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। बहुत बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं। आपकी सांसें, आपका परिवार, आपकी सीखने की क्षमता, आपका शरीर, आपका आज का दिन, कुछ भी। जब आप उन्हें महसूस करते हुए धन्यवाद देंगे तो आपका मन कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होने लगेगा। और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। जहां ऊर्जा बहती है वहीं परिणाम पैदा होते हैं। याद रखिए, दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर की भावना बदलना सीखिए, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी किस्मत को नया आकार देना शुरू कर दिया। और जब आपकी हर भावना प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरने लगेगी, तब जीवन केवल बदलना नहीं, खिलना शुरू कर देगा। अब तक आपने समझ लिया है कि आपकी भावनाएं केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहती, वे आपकी पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। अब सवाल है, क्या यही शक्ति धन, सफलता, रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी काम करती है? उत्तर है हाँ, लेकिन जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह सकारात्मक ऊर्जा को भी परिणाम बनने में समय लगता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे 2-4 दिन सकारात्मक सोचते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं बदला। लेकिन सोचिए, यदि आपने वर्षों तक अपने मन में डर, कमी और शिकायत के बीज बोए हैं, तो क्या कुछ दिनों में सब कुछ बदल जाएगा? परिवर्तन शुरू उसी क्षण हो जाता है जब आप बदलते हैं, लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे दिखाई देता है। धन की बात करें, लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिंदगी बहुत महंगी है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। हर बार जब आप ऐसा कहते हैं, आपका मन उसी कहानी को सच मानने लगता है। फिर आपका ध्यान केवल कमी पर जाता है। लेकिन यदि आप यह सोचना शुरू करें, मैं हर दिन नए अवसर देख रहा हूं, मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा हूं, मैं मूल्य पैदा कर सकता हूं, इसलिए समृद्धि मेरी ओर आ रही है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। यही प्रेम की शक्ति है। यह आपको कल्पना की दुनिया में नहीं ले जाती, यह आपके देखने का तरीका बदल देती है। और जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कोई मुझे समझता नहीं, सब मेरे खिलाफ हैं, लोग बदल गए हैं। लेकिन एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों को वह सम्मान देता हूं जिसकी मुझे अपेक्षा है? क्या मैं पहले सुनता हूं फिर बोलता हूं? क्या मैं लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान देता हूं या केवल उनकी गलतियों पर? याद रखिए, जिस व्यक्ति की कमियां खोजोगे वही कमियां दिखाई देंगी, जिसकी अच्छाइयां खोजोगे वही बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हर किसी से सहमत हो जाएं। प्रेम का अर्थ है बिना नफरत के असहमति रखना, बिना गुस्से के अपनी बात कहना और बिना बदले की भावना के आगे बढ़ जाना। यही परिपक्वता है। अब स्वास्थ्य की बात करें। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि लंबे समय तक तनाव, डर
और नकारात्मक भावनाएं शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जबकि शांति, आशा, प्रेम और सकारात्मक भावनाएं शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को सहयोग देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि केवल सकारात्मक सोच से हर बीमारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह अवश्य है कि आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके स्वास्थ्य, जीवन शैली और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए अपने शरीर से लड़िए मत, उसे धन्यवाद दीजिए। हर सुबह आईने में देखकर केवल कमियां मत खोजिए। अपने शरीर से कहिए, धन्यवाद कि तुम हर दिन मेरा साथ दे रहे हो। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम बनते हैं। अब सफलता की बात करते हैं। सफल लोग केवल लक्ष्य नहीं देखते, वे उस व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पहले करोड़पति जैसी सोच विकसित करनी होगी। यदि आप महान वक्ता बनना चाहते हैं, तो पहले आत्मविश्वास की भावना पैदा करनी होगी। यदि आप अच्छे नेता बनना चाहते हैं, तो पहले लोगों के प्रति सम्मान विकसित करना होगा। परिणाम हमेशा पहचान का अनुसरण करते हैं। पहचान भावनाओं से बनती है और भावनाएं प्रेम से बदलती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ईर्ष्या समृद्धि को दूर करती है, प्रेरणा समृद्धि को आकर्षित करती है। जब किसी और की सफलता देखकर जलन होती है, तो मन यह संदेश देता है कि सफलता अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जब आप किसी की सफलता देखकर खुश होते हैं, तो आपका मन सफलता को स्वीकार करना सीखता है। इसलिए आज से दूसरों की उपलब्धियों का सम्मान करना शुरू कीजिए, उनसे तुलना नहीं, प्रेरणा लीजिए। अब एक अभ्यास करते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आपका जीवन वैसा ही हो गया है जैसा आप चाहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? किन लोगों के साथ हैं? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? उस दृश्य को केवल देखिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि भावना ही वह पुल है जो कल्पना को वास्तविकता से जोड़ती है। जितनी गहराई से आप सही भावना महसूस करेंगे, उतनी ही मजबूती से आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू करेगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलिए, केवल महसूस करना पर्याप्त नहीं। प्रेम आपको प्रेरणा देता है और प्रेरणा आपको कार्य करने के लिए तैयार करती है। यदि अवसर सामने आए और आप कदम ही न बढ़ाएं, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रेम और कर्म दोनों साथ चलते हैं। सोचिए, सूरज हर दिन बिना किसी भेदभाव के रोशनी देता है। नदी बिना किसी उम्मीद के बहती है। पेड़ बिना शर्त फल देते हैं। प्रकृति का हर नियम प्रेम पर आधारित है, और जब इंसान भी उसी नियम के अनुसार जीना शुरू करता है, तो उसका जीवन संघर्ष से यात्रा में बदल जाता है। याद रखिए, धन प्रेम से बढ़ता है, रिश्ते प्रेम से गहरे होते हैं, स्वास्थ्य प्रेम से मजबूत होता है और सफलता प्रेम से अर्थपूर्ण बनती है। क्योंकि प्रेम कोई भावना भर नहीं, वह शक्ति है जो आपके विचारों को कर्म में और कर्म को भाग्य में बदल देती है। अब तक की इस यात्रा में आपने एक गहरी बात समझ ली है। जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। हर वह बदलाव जो दुनिया में दिखाई देता है, उसकी शुरुआत किसी इंसान के मन में पैदा हुई एक भावना से होती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता को स्थायी बना लेता है, तब उसका जीवन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है, तो फिर इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्यों इतने लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वे प्रेम को केवल एक भावना समझते हैं, जबकि प्रेम वास्तव में एक जीने का तरीका है। यह केवल किसी खास इंसान के लिए महसूस की जाने वाली भावना नहीं है। यह हर सुबह जागने का तरीका है, हर निर्णय लेने का तरीका है, हर चुनौती का सामना करने का तरीका है, हर असफलता से सीखने का तरीका है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इतिहास बदला, वे केवल प्रतिभाशाली नहीं थे, वे अपने उद्देश्य से प्रेम करते थे। जब दुनिया ने उन्हें रोका, उन्होंने अपने उद्देश्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। जब लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। जब असफलताएं मिलीं, उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि प्रेम हार नहीं मानता, डर हार मानता है, शिकायत हार मानती है, नकारात्मक सोच हार मानती है, लेकिन प्रेम हमेशा आगे बढ़ता है। अब कल्पना कीजिए,
यदि आज से 1 वर्ष तक आप हर सुबह 3 काम करें। पहला, उठते ही अपने जीवन की 5 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। दूसरा, दिन की शुरुआत यह सोचकर करें कि आज मैं जहां भी जाऊंगा अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाऊंगा। तीसरा, रात को सोने से पहले यह सोचें कि आज मैंने क्या सीखा और कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। सिर्फ ये 3 आदतें धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देंगी, क्योंकि आदतें ही भविष्य बनाती हैं। हर महान जीवन महान आदतों से बनता है। याद रखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी कमियों से ज्यादा उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। ठीक उसी तरह अपने जीवन से भी प्रेम करना सीखिए। यदि अभी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो भी अपने सफर से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत कभी विकास नहीं लाती। प्रेम हमेशा विकास लाता है। हर बार जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका मन धीरे धीरे उस झूठ को सच मानने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तब आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। यही आत्म प्रेम है। यह अहंकार नहीं, यह स्वयं पर विश्वास है। और बिना स्वयं पर विश्वास किए दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। अब एक अंतिम अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपका भविष्य खड़ा है। एक ऐसा भविष्य जहां आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके रिश्ते मजबूत हैं, आप आर्थिक रूप से पहले से बेहतर हैं, आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। अब उस भविष्य वाले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? और ध्यान से सुनिए। शायद वह कहे, मैंने शिकायत करना छोड़ दिया, मैंने खुद से प्रेम करना शुरू किया, मैंने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए, मैंने डर से ज्यादा विश्वास को चुना। यही वह उत्तर है जिसकी आपको तलाश थी। दोस्तों, जीवन में चमत्कार अचानक नहीं होते, वे रोज लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होते हैं। जब आप हर दिन प्रेम चुनते हैं, तो आप हर दिन एक नया भविष्य चुनते हैं। जब आप कृतज्ञता चुनते हैं, तो आप कमी के बजाय समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। जब आप क्षमा चुनते हैं, तो आप अपने मन को आजाद कर देते हैं। और जब आप अपने उद्देश्य से प्रेम करते हैं, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खोलने लगती है। याद रखिए, आपका जीवन आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी ऊर्जा से आकार लेता है। आपका भविष्य आपके भाग्य से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। और आपकी सबसे बड़ी शक्ति न पैसा है, न पहचान, न किस्मत। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। जब प्रेम आपके विचारों में होगा, तो आपके शब्द बदल जाएंगे। जब शब्द बदलेंगे, तो आपके कर्म बदलेंगे। जब कर्म बदलेंगे, तो आपका चरित्र बदलेगा। और जब चरित्र बदल जाएगा, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय लीजिए। अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आज से मैं प्रेम को चुनूंगा, मैं कृतज्ञता को चुनूंगा, मैं विश्वास को चुनूंगा, मैं अपने सपनों पर काम करूंगा, और मैं हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिस इंसान ने प्रेम की शक्ति को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया।